जिसने भी वो देखा उसको बहुत तकलीफ, जिसने देखा। खुद जैसे शर्मा साहब ने बताया, होम मिनिस्टर साहब उस रोज आ रहे थे। गो अफसोस वारिया ज्यादा अफसोस हादसे गसन न गसन मत क्या कर घर घर गसु मैन तरफ करू ताजियत बे कुन चीज कमी थाओ ना गो भी खैर या वुचन में केस गो कित कर गो लेकिन तम बाद फैमिली छे परिवार छु घर छु सुगस पकुन तथकी जान ही न वापस इस बेशकीमती जान कुरुक शायरी हुआ अच्छा 14 नवंबर को जो हादसा पेश आया जिसमें लगभग कश्मीर के 10 जवान, चाहे पुलिस के थे, क्राइम ब्रांच के थे, एफएसएल के थे, रेवेन्यू ऑफिशियल थे या सिविलियन जिसमें एक टेलर मास्टर और एक लंबरदार थे, इन सब की जाने नौगाम के पुलिस स्टेशन में उस हादसे में हुई जो एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था और लगभग 28 लोग इंजर्ड हुए। इसमें हम पार्टी का भी हुक्म हुआ और खासकर अमित शाह साहब ने भी हुक्म किया, हमारी पार्टी का भी हुक्म था। मैं और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अरविंदर रैना साहब, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब, लोकल हमारे रफीक वानी साहब, लतीफ साहब, आज जावेद मंसूर साहब जो क्राइम ब्रांच में एक फोटोग्राफर की हैसियत से कांस्टेबल के नाते तैनात थे और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त रात के 11 बजे जो मटेरियल रिकवर हुआ था फरीदाबाद में, शायद उसको सील कर रहे थे और उस सीलिंग के दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ और इनकी जानें चली गई। हम दुख जिसे ताज़ियत कहते हैं, ताज़ियत इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। एक भरोसा भी इनको दिया हमने, इनके पूरी फैमिली को, कि हर मुमकिन मदद जो मरकजी हुकूमत से है या एलजी साहब की तरफ से, उसके लिए हम करेंगे। इवन हम अपनी पार्टी की तरफ से भी अनवर खान साहब जो हमारे इंचार्ज कश्मीर भी हैं, इन्हें भी हमने कहा है कि 10 के 10 फैमिलीज में हम खुद कांटेक्ट करें, इनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ और जिसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं वो हम खुद करवाएंगे ताकि इनकी फैमिलीज को कहीं दर बदर न भटकना पड़े। बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है हम सबको, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। रैना साहब भी 2 बातें कहेंगे। बहुत ही अफसोसनाक दिलदोज ये सानिया नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हुआ है। हमारे नौजवान, हमारे जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के और जो सिविल सोसाइटी के नौजवान इस ब्लास्ट का शिकार हो गए, उन तमाम परिवारों से हम ताज़ियत का इजहार करते हैं। और आज यहाँ त्राल के इस गांव में यहाँ मंसूर साहब जो फोटोग्राफर थे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे, उस ब्लास्ट में वो भी शहीद हो गए। उन तमाम शहीदों को जिन्होंने मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानी दी, उन्हें पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है। हम उनके घर यहाँ आज त्राल में आए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा मुल्क अपने इन जांबाज वीरों को सलाम करता है, सलाम करता है। मुल्क उन वीरों के जज्बातों को, उनकी हुब्बल वतनी को, उनकी सर्विसेज टू द नेशन, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनके घर वालों को जो कमी महसूस होगी उनके जाने से, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने इन शहीद जवानों के साथ खड़ा है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने भी दुख और ताज़ियत का इजहार किया है।
खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया और वो मौके पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत ही दिलदोस ये सानिया नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आया। देखिए, इंसानियत का भी तकाजा है और हमारा फर्ज भी है, और वजीर दाखिला अमित शाह साहब का हुक्म भी है। मैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे रविंदर रैना साहब तमाम उन घरों में जा रहे हैं जिनके घरों में लास्ट 14 नवंबर को उनके लखते जिगर, उनके लाल, उन घरों के वहाँ पे शहीद हुए हैं। और हम इन घरों में ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, मातम पुरसी के लिए जा रहे हैं, और उनके परिवार वालों को भी वे विश्वास दे रहे हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क इन लोगों के साथ है, इन परिवारों के साथ है जिनके इन लालू ने, जिनके नौजवानों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दी है। और ख़ास तौर से जो हुकूमत हिंद है, जो मरकज़ी हुकूमत है, उनकी तरफ से भी एक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हर किस्म की सहायता, हर किस्म की मदद इनके किन हैं, इनको पहुंचाई जाएगी। पूरा मुल्क साथ है। हमें बहुत अफसोस है और इस अफसोस का, इस दुख का इजहार करने के लिए हम हर घर में जा रहे हैं। अभी हम त्राल के हारी गांव में जावेद मंसूर साहब, जो क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर भी थे, उनके घर गए, और अभी हम कुलगाम जा रहे हैं। लगभग सब घरों में हम गए। बहुत हमें दर्द हुआ, बहुत हमें तकलीफ हुई। ये जो हादसा हुआ, ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, इनमें जो जाने गई, इनके परिवारों के साथ मिल के बैठ के हमें बहुत दुख और तकलीफ। सुनील जी, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सारे महाज पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है और एक जो है रिस्क अलाउंस या दीगर अलाउंस की जरूरत है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ नॉर्मल पुलिसिंग नहीं करती है। जैसे बाकी स्टेट्स की पुलिस चोरी करती है, पहरादारी करती है, बाकी काम करती है, जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुल्क में एक ऐसी पुलिस है जो नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा भी काउंटर इंसर्जेंसी का काम करती है, जिसमें डायरेक्ट टेररिज्म के साथ, आतंकवाद के साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। हर वक्त मुझे लगता है कि खतरे से खेलती है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। मामला उठाएंगे आप होम मिनिस्टर के साथ? डेफिनेटली, ऑलरेडी भी ये जेर गौर है वजीर दाखिला साहब के, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी टाइमली पूरी होगी। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है